अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हम इसकी सारी डेफिनेशंस, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट 2 पेजेस पे आ रही हैं, इसकी ब्रांचेस आ रही हैं, इन्हें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या क्या है। सबसे पहले जो आपके पास इंट्रोडक्शन आ जाता है, इंट्रोडक्शन में आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन देगी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। केमिस्ट्री की आपकी डेफिनेशन क्या है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसका क्या मतलब है कि द ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि साइंस की एक ऐसी शाख विच डील्स विद द कंपोजिशन, जिसमें हम देखते हैं या जिसे हम डील्स करते हैं किसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि चीज़ किस तरीके से बनी गई है, किन किन चीज़ों को मिला के बनी गई है, ठीक है। स्ट्रक्चर यानी कि वो देखने में किस तरह की है, उसकी शक्ल किस तरह की है, प्रॉपर्टीज़ उसकी खसूसियात क्या है, एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर, और दूसरे मैटर्स के साथ वो क्या रिएक्शन कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जिस ब्रांच में हम देखते हैं उसे क्या कह देते हैं, हम केमिस्ट्री कह देते हैं। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की आगे काफ़ी सारी ब्रांचेस आ जाती हैं, जिनमें पहली आ गई आपकी फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, फिर बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर, इन्वायरमेंटल एंड एनालिटिकल। एक एक करके इन सब ब्रांचेस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ गई है फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंज इन दैम। यानी कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम देखते हैं कि क्या ताल्लुक़ है, जो कि यानी कि कौन सी चीज़ें आपस में मिलकर बनती है और फिर वो क्या फिज़िकल देखने में ना वो कौन सी प्रॉपर्टीज शो कर रही होती है। तो वो जो हमारे पास होती है ना, देख के आप किसी चीज़ को अंदाज़ा लगा लेते हैं, वो हमारे पास कौन सी कहलाती है? फिज़िकल केमिस्ट्री कहलाती है। नंबर 2 में आपके पास आ जाती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन सी है? द केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर आपकी कार्बन और हाइड्रोजन की बात होगी, और कार्बन और हाइड्रोजन जो है उन्हें कोवैलेंट कंपाउंड्स हम कह रहे होते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यानी कि ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन और सिर्फ इन्हीं के डेरिवेटिव्स को डिस्कस करें, वो हमारे पास कौन सी हो जाएगी? ऑर्गेनिक हो जाएगी। इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स आप किस में डिस्कस करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को ही डिस्कस किया जाता है, और इनऑर्गेनिक में बाकी सबको डिस्कस किया जाता है, इन दोनों को नहीं किया जाता, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री the branch of chemistry that deals with the study of structure, composition and chemical reactions of substances found in living organism। बायो की बात जब की जा रही है तो इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर यानी कि उनके स्ट्रक्चर क्या है देखने में, कंपोजिशन और उनके केमिकल रिएक्शन जो सब्सटेंसेस के साथ है, उन्हें जिस चीज़ में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उस सब को जिस ब्रांच में डिस्कस करेंगे उसे हम क्या कह देंगे? बायो केमिस्ट्री, ठीक हो गया। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से इनके ना आपको एक हिंट मिल जाती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। बड़े पैमाने पर केमिकल्स कंपाउंड्स का बनना, ठीक है, उन्हें उनका आपस में रिएक्शंस क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज। रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियर के आपके पास काम हो रहे होते हैं और जो उनकी खसूसियात होती हैं, वो जिस ब्रांच में होंगी उसे कौन सी ब्रांच कह देंगे हम? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। 2 इसकी ब्रांचेस रह गई हैं। एक आपके पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट।
यानी कि एक ब्रांच केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख जिसमें हम देखते हैं कि जो माहौल में पाए जाने वाले बहुत से अज्जा हैं उनको और इंसानी जो सरगर्मियाँ हैं या एक्टिविटी उनका माहौल पे क्या असर हो रहा है, तो वो हम जिस ब्रांच में देखते हैं उसे कौन से कह देते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द सेपरेशन एनालिसिस ऑफ द सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में कोई भी जो कंपोनेंट है उसके सैंपल्स को तमाम का यानी क्या क्या चीज़ मिलकर बनी है सबको अलग-अलग जिस ब्रांच में किया जाता है तो उसे हम कौन क्या देते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री कह देते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी, इसकी हमने ब्रांचेस देखी। ब्रांचेस के नाम से आप ये हिंट रख लेना, ठीक है। फिजिकल है तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो आपकी आ रही हैं, इसकी कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दो चीज़ें आप इसके माइंड में रख लें। ऑर्गेनिक है तो कार्बन और हाइड्रोजन आप माइंड में रख लें। इनऑर्गेनिक है तो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी तमाम एलिमेंट्स। बायोकेमिस्ट्री है तो बायोकेमिस्ट्री यानी कि लिविंग थिंग्स के बारे में है। इंडस्ट्रियल है तो कमर्शियल स्केल के बारे में है कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है। न्यूक्लियर है तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर एलिमेंट्स के बारे में है। इन्वायरमेंटल है तो इन्वायरमेंट के बारे में। एनालिटिकल है तो सेपरेशन के बारे में है। इस तरह आप इनकी हिंट रखेंगे तो ये आपको डेफिनेशंस याद करना गेम लगेगी, ठीक है। उसके बाद अब ये टेस्ट योरसेल्फ आपकी बुक पे दिया गया है, एक्सरसाइज 1.1। मैंने सोचा मैं तमाम बच्चों को ये भी साथ ही क्लियर कर दूं। सो टेस्ट योर सेल्फ में इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स स्टडीज़। कौन सी जो केमिस्ट्री की ऐसी शाख्स है जिसमें गैसेस और लिक्विड के बिहेवियर की बात की जाती है। अभी मैंने आपको बताया है फिज़िकल, अभी हमने पढ़ा था ना, फिज़िकल में क्या हो रहा था कि उनकी बिहेवियर और कंपोजिशन की बात हो रही थी। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, फिज़िकल केमिस्ट्री। सेकंड आपके पास है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की मैंने आपको डेफिनेशन कराई हुई है, वहाँ से आप डेफिनेशन देख लेना। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद प्रिपरेशन ऑफ पेंट एंड पेपर। किस केमिस्ट्री की ब्रांच में जो है पेंट और पेपर। अभी मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है ना पेंट का बनना और पेपर का बनना, तो इसका आंसर क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। चौथा आपके पास आ रहा है इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन आर स्टडीज़। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो हैं वो किस में स्टडीज़ हो रहे होंगे, किस में स्टडीज़ होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस आ रहा है तो लिविंग थिंग्स है ना, तो लिविंग थिंग्स आपके पास कौन से आ जाएंगे, बायो केमिस्ट्री में। आगे है जी विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। एटॉमिक की बात आ रही है तो न्यूक्लियर आ जाएगा इसमें। सो आपके पास कौन से आ जाएगी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ जाएगी। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स। नेचुरल अकरिंग कौन से, कार्बन हाइड्रोजन है ना, तो आपके पास कौन सा आ जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आज के लेक्चर में हमें इसकी सारी ब्रांचेस वगैरह डिस्कस कर ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी ये जो बेसिक डेफिनेशंस आ रही हैं ना, इन सब को डिस्कस कर लेंगे। सो आज का लेक्चर सब बच्चों ने अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लेना है, टिप्स याद कर लेनी है इनकी, ठीक है। सो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और कमेंट और लाइक क्लास में किया करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।